चलिए, हाय प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप सबों का वेलकम है हमारे YouTube चैनल एडू उपेंद्र में। और मैं आज उपस्थित हूं लेकर क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली क्लास 10 का। ये प्रश्नावली 3.1 का प्रश्नावली 3.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से सुनिए। कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने, पहले सावधानी से पूरे प्रश्न को पढ़ लो। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले, है ना, इसको बढ़िया से पढ़ लेना है। 3900 रुपये में कितने बल्ले? 3 बल्ले। 3900 रुपये में 3 बल्ले। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। देखो, 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन तो ये था कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में कितना? 3 बल्ला यानी 3 बैट, 6 गेंदे, है ना। और बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय रूप का मतलब ग्राफ में आपको बदलना है। तो प्रश्न को तो आप सावधानी से पढ़ गए। अब आइए प्रश्न को देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। ठीक है। कहता है क्रिकेट टीम के कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले। तो पहले यहां लिखेंगे माना कि बल्ले की कीमत, माना कि प्रत्येक बल्ले की कीमत, यहां प्रत्येक लगा दो, प्रत्येक बल्ले की कीमत यानी मूल्य, है ना। प्रत्येक बल्ले का मूल्य x है। प्रत्येक बल्ले का मूल्य क्या है? x है। ठीक से लिख देता हूं। माना कि प्रत्येक बल्ले माने बैट्स, जिससे हम लोग खेलते हैं, बैट्स का मूल्य x रुपया है तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया है। प्रश्न से, किससे? प्रश्न से। तो प्रश्न से में हमें क्या करना है? 3 बल्ला चाहिए, तो 3 को x से गुना कर दिया, प्लस 6 गेंदे चाहिए, 6 को y से गुना कर दिया, और टोटल कितने लगे? 3900 रुपये। प्यारे बच्चों, यहां आप चाहो तो 3 सभी में है, 3 को कॉमन ले लो। यहाँ 3 को कॉमन लेंगे तो 3 दूना 6, यानी यहाँ 2y बचेगा बच्चे, और यहाँ 3900 रुपये हो गया, है कि नहीं। आप यहाँ 3 से इसको उड़ा दो। उड़ाने का मतलब काट दो, काटने का मतलब भाग दे दो। तो ये इक्वेशन बन के तैयार हो गया। आपका जो क्वेश्चन में लिखा ना बीजगणितीय रूप, ये बीजगणितीय रूप बन के तैयार हो गया। देखो लो, एक प्रश्न का उत्तर तो आपको मिल गया कि इसको बीजगणितीय रूप में लाइए। एक कम मिल गया। ठीक है। अब ग्राफीय रूप में बाद में मिलेगा, पहले अब दूसरे को जरा देखें, है कि नहीं। चलते हैं। देखिए आगे कहता, बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा। फिर प्रश्न से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। कहता है एक बल्ला खरीदा, तो एक बल्ला खरीदा तो उसके लिए क्या लगाएंगे? x रुपया। और 2 गेंद खरीदा यानी 2y लगाएंगे, बराबर कितना आ जाएगा? 1300 रुपया। अब देखिए ये बन गया दूसरा, है ना, बीजगणितीय रूप बन गया। अब दोनों समीकरण तैयार है। अभी दोनों समीकरण का अलग अलग टेबल बनाएंगे, फिर ग्राफ में आपको ले जाएंगे। तो देखिए दोनों का टेबल बनाना है। यहां लिखना है समीकरण 1 से, ठीक है। यहां लिखना है समीकरण
2 से। तो चलो भैया पीछे पेज पे चलो, कहाँ है समीकरण 1 में क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300। तो यहां लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 1300। चलो एक बार पीछे बैक फिर चलना है। समीकरण 2 में देखो लिख रहा है x प्लस 2y बराबर, इसमें भी कितना आ गया 1300 आ गया। x प्लस 2y बराबर यहां भी कितना आ गया 1300 आ गया। x प्लस 2y बराबर कितना आ गया 1300 आ गया। चलो इस चीज को आप लोगों ने देखा, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना है और समझना है, अच्छे तरीके से समझना है, फिर ये सारा काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहां देखेंगे कि अगर मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है तो बेटा 1300 में आप 2y को माइनस कर लो। सेम काम, x का वैल्यू फाइंड करना है तो 1300 में 2y माइनस कर लो, है ना। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे y का मान रखते जाएंगे धनाधन, वैसे वैसे x का मान निकलता चला जाएगा। टेबल बना लीजिए, अब दोनों का टेबल एक ही जैसा बनेगा, इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि दोनों ही आपस में क्या है बराबर है, तो दोनों का टेबल भी एक ही जैसा बनेगा। दोनों का टेबल भी एक ही जैसा बनेगा। अगर इस y के जगह मैं 700 रख लूं, y की जगह क्या रख लूं 700, तो 7 दूनी 1400 हो जाएगा, और 1400 में 1300 जाएगा, है 1400 में क्या जाएगा 1300 जाएगा। तो फिर कितना बचेगा, कितना बचेगा। आराम से आप कह सकते हो कि सर y की जगह हम रख दिए 700, 7 दूनी 1400, 1400 में 1300 जाएगा, तो 100 बचेगा। क्या बचेगा 100 बचेगा। तो इतना का अंतराल हमको नहीं लेना है, थोड़ा सा बदल के लेते हैं, ठीक है। यहां से बदल दो, है ना। x का वैल्यू 300 लीजिए, तो अगर 300 लेते हैं तो 3 दूनी कितना हुआ 600 हो जाएगा, तो 13 में 600 हो जाएगा तो बचेगा 700। फिर x का वैल्यू 400 लीजिए, सॉरी y का जगह 400, तो 4 दूनी 800 हो जाएगा। करके दिखाएं बाबू, करके दिखाते, रुको रुको बताते हैं। लो y का वैल्यू 400 ले लो, 1300 हो गया, 4 दूनी हो जाएगा 800, 1300 में 800 गया, कितना बचेगा 500। इसी तरीके से आप 500 ले लो, तो यहाँ बचेगा 300। तो दोनों का समीकरण तो सेम हो गया, कुछ अलग बनाने की जरूरत हम लोग को नहीं है ना। इसका भी वही भर दो, यहाँ हो गया 700, यहाँ हो गया 300, यहाँ हो गया 500, यहाँ हो गया 400, यहाँ हो गया 300 और यहाँ हो गया 500। अब दोनों का ग्राफ सेम बनेगा, एक ही के ऊपर एक होगा, मतलब एक तरोपर लाइन होगा, इसको बोलते हैं समपाती रेखा बनेगा। क्या बनेगा एक, क्योंकि सारा कुछ आपस में बराबर है। देखो जी देखो, एक ही लाइन बना, ये 2 रेखा है इसी पर, इस पे 2 रेखा है, इस पे कितने रेखाएं हैं 2 रेखा है, ध्यान से सुनना, इस पे 2 रेखा है, ये पूरा इसी के ऊपर ये बनकर तैयार हो गया। प्लॉट कैसे करना है वो तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, वो समझाने की जरूरत हमें नहीं है ना। क्योंकि देखो यहाँ 700 और 300 को लिया, यहाँ देखो 300 और 500 को लिया, यहाँ 500 और 400 को लिया, इस तरीके से 3 जगह पॉइंट बना और तीनों को एक लाइन पे इस तरीके से तीनों पॉइंट को मिला दिया और एक ही पर ये मिल चुका है। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, ये था एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा सवाल, यानी प्रश्नावली 3.1 का दूसरा प्रश्न। फिर मिलते हैं तीसरे प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय।